हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से संबंधित चर्चा करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर प्राइमरी टीचर में जाना चाहेंगे उन सभी के लिए HSSC द्वारा इम्पॉर्टेंट नोटिस को जारी करते हुए सभी एस्पिरेंट से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसलिए जितने भी एस्पिरेंट प्राइमरी लेवल पर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं एक शिक्षक के रूप में, उन सभी के लिए सुखबरी आ गई है। हरियाणा राज्य की ये वैकेंसी है। सभी पॉइंट को सभी एस्पिरेंट समझ लें और इस वैकेंसी में निश्चित रूप से अपीयर हो। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए और लास्ट डेट क्या है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम बात करेंगे। लेक्चर में सभी एस्पिरेंट लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आप सभी लेक्चर को देख के अंतिम रूप से एक शिक्षक का पद को हासिल कर सके। ठीक है, लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्राइमरी टीचर, ठीक है, टोटल पदों की संख्या 1456 है। इसी में से सभी कैंडिडेट्स को, जो कैंडिडेट देख रहे हैं, एक सीट को लेना है। तैयारी जम के करना है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आयोग के माध्यम से आयोजित की जाएगी उसमें अपनी परफॉर्मेंस को हाई लेवल पर दिखाने की आवश्यकता है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अप्लाई का जो लास्ट डेट है, ठीक है, 21/8/2024 तक सभी एस्पिरेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले सभी को अप्लाई कर लेने की आवश्यकता होगी। 21 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, अभी जिस टाइम पे एस्पिरेंट देख रहे हैं लेक्चर को, जल्दी से जल्दी अप्लाई करने का प्रयास करें ताकि आप सभी की एप्लीकेशन सबमिटेड हो सकें। लास्ट टाइम का वेट कोई भी कैंडिडेट ना करें। ठीक है, अब आते हैं कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी को बांटा गया है, किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए प्राइमरी टीचर बनने के लिए, ये वाला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसलिए लास्ट में हम रखे हैं पॉइंट को। और एज लिमिट क्या होना चाहिए, एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दो पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पर अभ्यर्थी को सभी डेटा और जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए उस पर हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले वैकेंसी को समझ लें किस कैटेगरी के लिए कितना है। टोटल आप सभी को बता दें 1456 वैकेंसीज हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, 607 वैकेंसीज हैं। हरियाणा राज्य का वैकेंसी है। ठीक है, एस्पिरेंट यदि इसकी नोटिफिकेशन को आयोग के माध्यम से देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे। ठीक है, लेकिन नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी नोटिफिकेशन को मेंशन करेंगे, सभी कैंडिडेट्स उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लेक्चर को समझ लें, कौन सा पॉइंट हम बता रहे हैं, उन सभी पॉइंट पर आप सभी अपने आप को एनालिसिस करें, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं अथवा नहीं है। ठीक है, SC कैंडिडेट्स के लिए टोटल पदों की संख्या 300 है। BCA, ठीक है, BC जो OBC है उसी का दो पार्ट है। यहाँ पर BCA और BCB मेंशन की गई है। ठीक है, OBC कैंडिडेट के लिए पद हैं 242 पद। किसके लिए है, यहाँ पर BCA मेंशन की गई है, जो OBC कैंडिडेट का ही एक भाग है। जो कैंडिडेट्स OBC से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए दो प्रकार का भाग बताया गया है। ठीक है, आप सभी के सर्टिफिकेट में भी मेंशन मिलेगी। यहाँ पर BCA और BCB बताया गया है। BCA में टोटल पदों की संख्या 242 है। BCB में टोटल पदों की संख्या 170 है। ठीक है, सबसे पहले पद को समझ ले एस्पिरेंट, किस कैटेगरी के लिए कितना पद एलोकेट हुई है आयोग के माध्यम से। ठीक है, EWS कैंडिडेट के लिए टोटल पदों की संख्या 71 है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, ठीक है, ये वाला कैटेगरी स्थानीय वाला कैटेगरी है, इसलिए सभी एस्पिरेंट नहीं भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से किसी विशेष राज्य में वहाँ की विशेष क्षेत्रीय भाषा को सभी मनुष्य नहीं बोल सकते हैं, तो उसी प्रकार से ये कैटेगरी भी है। ठीक है, ESM जनरल के लिए टोटल पदों की संख्या 50 है। ESM SC कैंडिडेट्स के लिए टोटल पदों की संख्या 6 है। ESM BCA, ठीक है, यहाँ भी BCA और BCB मेंशन की गई है, लेकिन ESM कैंडिडेट के लिए टोटल पदों की संख्या 5। ESM कैंडिडेट BCB के लिए टोटल पदों की संख्या 5 है।
ठीक है। टोटल पदों की संख्या कुल मिलाकर देखेंगे एस्पिरेंट 1456 पदों पर यह भर्ती हो रही है हरियाणा राज्य की ओर से। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ये परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ही इसकी नोटिफिकेशन को रिलीज की गई है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एस्पिरेंट नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, इससे पहले एक टेट से संबंधित आप सभी को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया गया था, जो भी एस्पिरेंट देखे हैं उन सभी के लिए भी बेनिफिशियल है और ये लेक्चर को भी देखना अनिवार्य है। प्राइमरी लेवल पर जो भी वैकेंसीज रिलीज होती है इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में टेट की आवश्यकता होती है और टेट टीचर एलिजिबिलिटी 100% मैंडेटरी है, तभी आप प्राइमरी लेवल पर टीचर बन पाएंगे। प्राइमरी जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही एस्पिरेंट को टेट की सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। ठीक है, लेकिन हरियाणा राज्य में यदि एस्पिरेंट टीजीटी टीचर बनेंगे तो उनके लिए भी टेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, उस पर जाते हैं हम। सबसे पहले समझ रहे कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और अदर स्टेट के कैंडिडेट। ठीक है, इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी भाग ले सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपया फी रखी गई है और बाकी हरियाणा राज्य के अदर जो भी कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए आरक्षण दी गई है, फीस में भी कटौती की गई है। तो आप सभी डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म इस टाइम पे फिलअप करेंगे एस्पिरेंट, उस टाइम पे देख लेंगे कि आपके लिए कितना पैसा पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैक्सिमम फीस 150 है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर कैटेगरी के लिए। बाकी एससी कैंडिडेट्स के लिए फी में कटौती की गई है, बहुत ही कम फी लग रही है। ठीक है, एस्पिरेंट देख लेंगे एक बार जिस टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, बाकी अदर कैटेगरी भी मेंशन है वहाँ पर और बहुत ही कम फी है, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया है। ठीक है, हरियाणा राज्य के लिए कुछ छूट दिया गया है। ठीक है, किसमें? फीस में। फी पेमेंट करना आप सभी को अनिवार्य है, तभी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ठीक है, और जिस प्रकार से कैटेगरी है आपका उसी प्रकार से आप सभी को अपना फी पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, कैटेगरी के आधार पर फीस रखा गया है और हरियाणा के स्थानीय निवासियों जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फी और भी कम है। ठीक है, अब देखें एज लिमिट क्या होना चाहिए। एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर ओल्ड होना चाहिए, तभी आप टीचर बन पाएंगे हरियाणा राज्य में। मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर होना आवश्यक है, उससे यदि ज़्यादा है कैंडिडेट्स का तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर एंड मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के रूप में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। हरियाणा राज्य में वर्तमान समय पर प्राइमरी लेवल पर वैकेंसी रिलीज हुई है, उसमें अपीयर होने के लिए एस्पिरेंट को क्वालिफिकेशन के रूप में इंटरमीडिएट प्लस टीचर ट्रेनिंग प्लस में टेट की सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, तो एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। 12th पास किसी भी स्ट्रीम से हैं, जो भी एस्पिरेंट इसमें अपीयर होंगे उन सभी के लिए 12th पास होना अनिवार्य होगा और साथ में कोई भी एक डिग्री होना चाहिए, 2 ईयर 4 ईयर जो भी आप किए हैं। ठीक है, जो टीचर ट्रेनिंग से संबंधित है। और यदि ग्रेजुएशन है कैंडिडेट्स के पास साथ में टीचर ट्रेनिंग प्लस टेट तो आप एलिजिबल हैं। टेट में क्या क्या पॉइंट होना चाहिए। यदि एस्पिरेंट हरियाणा राज्य का टेट पास है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी अदर स्टेट से भी यदि एस्पिरेंट टेट पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं। ये नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। नोटिफिकेशन के आधार पर एस्पिरेंट को 100% यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जाता है एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, ताकि एस्पिरेंट महत्वपूर्ण पॉइंट को समझ सके सरल भाषा में। इसीलिए आप सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर क्रिएट किया जा रहा है ताकि आप सभी 100% समझते हुए इसमें अपीयर हों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में अच्छी तरह समझ लें एस्पिरेंट। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास आउट प्लस में टीचर ट्रेनिंग प्लस टेट
तो आप 100% एलिजिबल हैं। और यदि एस्पिरेंट के पास ग्रेजुएशन है प्लस टीचर ट्रेनिंग प्लस में टेट, तो आप भी एलिजिबल हैं। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतना ही मांगा गया है, इससे ज़्यादा कुछ भी आवश्यक नहीं है। हरियाणा राज्य में यदि कैंडिडेट्स टीजीटी पदों के लिए अप्लाई करते हैं वैकेंसीज पर, तो आपके लिए टेट करना आवश्यक है, तभी एस्पिरेंट वहाँ पर टीजीटी टीचर बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशन होती है, विभिन्न राज्य का अपना अपना अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होती है, इसलिए जो भी एस्पिरेंट हरियाणा राज्य में टीचर बनेंगे तो इतना क्राइटेरिया को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। एस्पिरेंट नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। जो भी न्यू एस्पिरेंट आते हैं उन सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।